त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल पर ज्योतिष मार्गदर्शन के जिज्ञासु श्रोताओं का अभिनंदन है। ज्योतिष विषय पर आपकी जिज्ञासा एक अनुभूत योग है। इस ज्ञान को सीखकर हर मनुष्य, हर स्त्री परमात्मा के समीप पहुंचने का प्रयास करती है। हमारे कौन से शुभ कर्म हैं, कौन से अशुभ कर्म हैं, इनका ज्ञान हमें हमारी कुंडली के ग्रह करा देते हैं। मंगल के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। स्त्रियों की कुंडली में मंगल उनके पति को कहते हैं। स्त्री का दूसरा जीवन होता है विवाह। पहला जीवन वो अपने माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ गुजारती है और यौवन काल में उसके जीवन का परिवर्तन होता है और वह अपने पति मंगल के साथ अपना दूसरा जीवन प्रारंभ करती है। तो उसके जीवन में कितना मांगल्य होगा, उसके जीवन में कितनी खुशियां होंगी, इसे देखने के लिए हम आपको कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मंगल दोष, मंगल उसके पति, उसमें क्या दोष होंगे, ये मंगल के ऊपर निर्भर करता है। मंगल हमारे रक्त का और हमारी देह का कारक ग्रह है। हमारा जो ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, इसके अंदर जो ऊर्जा और शक्ति है उसे हम मंगल कहते हैं। और ये मंगल हमारे जीवन में शुभ होगा या अशुभ होगा, इसको जानने के लिए हम स्त्री की कुंडली को अध्ययन करते हैं। 1 लग्न को कहते हैं, 4 सुख भाव को कहते हैं, 7 पति भाव को कहते हैं, 8 मृत्यु भाव को कहते हैं और 12वां मोक्ष भाव को कहते हैं। यदि किसी भी स्त्री की कुंडली में इन भावों में 1, 4, 7, 8 और 12 और दूसरे भाव में भी यदि मंगल हो, तो ये मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो मंगल, उसका पति उसे कैसा सुख देगा और कैसा दुख देगा। इसे जानने के लिए हम आपको कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं। मंगल स्त्री की कुंडली में हो, किसी भी स्त्री की कुंडली में मंगल कहीं भी स्थित हो, यदि उसकी डिग्री, एक ग्रह की डिग्री 30 डिग्री होती है और राहु की भी 30 डिग्री होती है। यदि राहु की डिग्री और मंगल की डिग्री जन्म कुंडली में एक स्थिति में या 3 डिग्री आगे पीछे होते हैं, तो ये वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं। जिस स्त्री की कुंडली में मंगल उच्च स्थिति में होता है, उस स्त्री का जीवन, वैवाहिक जीवन बड़ा शुभ होता है। मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है। मंगल 1 राशि में, मेष राशि में शुभ होता है और 8वीं राशि भी मंगल की होती है, उसमें वह थोड़ी अशुभता प्रदान करता है। तो कुंडली में मंगल, स्त्री के मंगल को देखने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि मंगल किस ग्रह के साथ युति बना रहा है। युति बनाने के लिए जिस नंबर में, मान लीजिए 1 नंबर में मंगल है, तो 5 और 9 इन नंबरों पर जो भी ग्रह बैठा होगा उसका संबंध मंगल से होगा। मान लीजिए 2 नंबर में मंगल बैठा हुआ है, तो 6 और 10 में जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे उस संख्या में वह मंगल से युति बनाएंगे। मान लीजिए 3 नंबर में मंगल होगा,
तो 7 और 11 नंबर में जो भी ग्रह बैठे होंगे और उस मंगल से युति बनाएंगे, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। मान लीजिए 4 नंबर में मंगल है, जहां वह नीच का हो जाता है, तो 8 और 12 में जो ग्रह बैठे होंगे वह उस मंगल से युति बनाएंगे। इसलिए मंगल की युतियों को इस तरह देख लेना चाहिए। अब मान लीजिए मंगल सूर्य के साथ बैठा हुआ है किसी भी लड़की की कुंडली में, तो समझ लीजिए कि उस लड़की का पति बहुत बड़ा अधिकारी है और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। यह आप अपनी कुंडली में मंगल और सूर्य की युति को देख सकते हैं। यदि मंगल चंद्रमा से युति बनाता है, मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है या युति बना रहा है, तो उसका पति वस्त्रों का व्यापारी होगा या पूरे भ्रमण करने वाला व्यक्ति होगा, यात्राएं बहुत अधिक करेगा। जिसकी स्त्री की कुंडली में मंगल और चंद्रमा साथ बैठे हैं, या कोई होटल व्यवसायी होगा, भोजन बनाने वाला होगा। मंगल के साथ यदि बुध की युति होती है तो समझ लीजिए उसका पति व्यापारी होगा या किसी व्यावसायिक वाणिज्यिक केंद्र में काम करने वाला बहुत ही बुद्धिमान होगा। यदि मंगल की युति गुरु से बनती है तो उसका पति बहुत ज्ञानी होगा, संत महात्मा जैसा होगा और उसके ज्ञान का डंका चारों तरफ बज रहा होगा। यदि मंगल की युति शुक्र के साथ बनती है कुंडली के अंदर, तो समझ लीजिए उसका पति उसके इशारों पर नाचने वाला होगा। जैसा पत्नी कहेगी वैसा पति करेगा और बहुत ही धनवान होगा। धन में उसकी रुचि होगी और उस महिला को बहुत सुख प्रदान करेगा। मंगल यदि शनि के साथ कुंडली में बैठता है तो उसका पति निम्न स्तर का होगा या कोई तकनीकी कार्य करने वाला इंजीनियर भी हो सकता है, लेकिन वो वैवाहिक जीवन उतना शुभ नहीं होगा। मंगल यदि राहु के साथ बैठता है तो उस स्त्री का वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब होगा और वैवाहिक जीवन को चलाने में बड़ी कठिनाई आएगी। मंगल यदि केतु के साथ बैठते हैं किसी भी स्त्री की कुंडली में, तो आप समझ लीजिए कि साधु जैसी जिंदगी उसका पति जीवन यापन करता होगा या कोई महात्मा होगा या कोई संत होगा। इस तरह आप मंगल की युतियों को देख सकते हैं। जिस ग्रह के साथ मंगल बैठता है वैसा ही फल देता है। यदि मंगल राहु, केतु, शनि इनसे संपर्क करता है तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हमें ये युतियां देख लेनी चाहिए। मंगल दोष तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखें कि वो युति किससे बन रही है, क्योंकि मंगल आपके जीवन का मांगल्य कार्य कराने में, जिस स्त्री का मांगल्य, सुहाग, बिंदी, सारे आभूषण वो सब मंगल से देखे जाते हैं। इसलिए जिस स्त्री की कुंडली में मंगल जितना कमजोर होगा उसका वैवाहिक जीवन और उसका पति भी उतना ही कमजोर होगा। और जिस स्त्री की कुंडली में मंगल उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे, तो उसकी वैवाहिक जीवन में भी काफी सुख संपन्नता आएगी। इस तरह आप मंगल के बारे में कुंडलियों में अध्ययन करें और उसका फलित करें और अपने जीवन में देखें कि हमारी स्त्री की कुंडली में मंगल सुख देने वाला है, दुख देने वाला है, या वैवाहिक जीवन को कष्ट प्रदान करने वाला है। इसे आप इस तरह देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।